हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का हो या बीपीएससी का हो या स्टेट का हो, यूपी पीजीटी हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्लास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का मूल्य जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है उसे अधिकांश के रूप में मार्क्सियन टर्म में कहा जाता है। उपयोग मूल्य, अधिशेष मूल्य, विनिमय मूल्य, अधिकांश मूल्य। राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति का मूल्य जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने में लगने वाले खर्च को चुकाया जाता है उसे अधिकांश के रूप में मार्क्सियन टर्म में कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विनिमय मूल्य। मार्क्स विनिमय मूल्य को उस अनुपात के रूप में मानते हैं जिसमें एक वस्तु का आदान प्रदान अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता है। मार्क्स के लिए विनिमय मूल्य किसी वस्तु के मौद्रिक मूल्य के समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का क्या अर्थ था? विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों की अधीनता, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता, वैश्वीकरण द्वारा एक समाज की संस्कृति को अधीन करना, वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अधीनता। राइट आंसर बताइए। जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का क्या अर्थ था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। गिडिंग्स ने 3 प्रकार के नियम और संसाधनों और संबंधित प्रक्रियाओं को समझाया है। सही मिलान की पहचान करें। नियम और संसाधन, प्रक्रिया, सामान्य, आवंटन तथा आधिकारिक, व्याख्यात्मक, संकेत, वैधता, वर्चस्व। 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? इसमें राइट आंसर है सामान्य, वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक, वर्चस्व, व्याख्यात्मक, संकेत। 2 3 1 2 3 1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सामान्य, वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक, वर्चस्व, व्याख्यात्मक, संकेत। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। सादृश्य, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा। विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। विभेद, निम्न श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध,
सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है, तो पहले से जो गलत है उस ऑप्शन को हटा देते हैं। वो विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। तो आधुनिक समाज के लिए सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन दमनकारी प्रतिबंध ये यांत्रिक समाज का है, तो ये ऑप्शन कट गया। और ऑप्शन 4 में भी दमनकारी प्रतिबंध है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? सादृश्य, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, तो अल्प नैतिक घनत्व ये दमन यांत्रिक समाज में पाया जाता है, अल्प नैतिक घनत्व। और सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा ये सब सही है। अल्प नैतिक घनत्व ये जो है दमनकारी कानून में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। आधुनिक समाज में विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता होती है, उच्च नैतिक घनत्व होता है, क्षतिपूरक प्रतिबंध और सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा होती है। आधुनिक समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व होता है और सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा ये यांत्रिक समाज में होती है। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं जूलियन एल साइमन। मानव परम संसाधन है माल्थस। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है प्लेटो। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कर्ड सिंह। 1 4 3 2 2 1 4 3 4 2 1 3 3 1 2 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं, ये है माल्थस का। सेकंड मानव परम संसाधन है, ये है कर्ड सिंह का। ऑप्शन 4 गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है, ये है प्लेटो का। ऑप्शन 3 और जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये है जूलियन एल साइमन का। 2 4 3 1। इसमें कुछ रॉन्ग हो रहा है। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं, ये है जूलियन एल साइमन का। और मानव परम संसाधन है, ये है कर्ड सिंह का। मानव परम संसाधन है, ये है कर्ड सिंह का।
गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है, ये है प्लेटो का। और जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये है माल्थस का। ऑप्शन सेकंड। तो इसमें राइट आंसर है 1, 4, 3, 2। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं, जूलियन एल साइमन। मानव परम संसाधन है, कर्ण सिंह। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है, प्लेटो। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, माल्थस, टी आर माल्थस। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? संयुक्त परिवार, कृषि, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व प्रभुत्व, ग्रामीण भेदभाव। ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण समाज में भेदभाव नहीं होता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया? ब्लूमर, गॉफमैन, लकमैन, शोर्च। राइट आंसर बताइए। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में, ये बुक गॉफमैन ने लिखा है और इसमें इन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शोर्ट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणाओं की निम्नलिखित सेटों में से किसका उपयोग किया जाता है? विशिष्टता, नुस्खा, वर्ग, क्रांत। विशिष्टता स्टॉक ज्ञान, नुस्खा, क्रांत। टंकर जीवन जगत शेयर ज्ञान, वर्ग। टंकर जीवन संसार स्टिक ज्ञान, नुस्खा। राइट आंसर बताइए। शोर्ट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणाओं के निम्नलिखित सेटों में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 टंकर जीवन संसार स्टिक ज्ञान, नुस्खा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइड मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतकारों के बीच मतभेदों को समझना, निजी परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों को एक साथ लाना, व्यक्तिगत आधारित स्पष्टीकरण से बचना। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर बताइए। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठोस आबादी और उसके व्यवहार से अमूर्तता एक दूसरे के सापेक्ष नियमों को चलाने, उनकी क्षमता में अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त करने का पैटर्न या नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना परिभाषित है? मिल्स, नॉर्डेल, एच गेरथ, आर के मर्टन। सामाजिक संरचना को किसने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि ठोस आबादी और उसके व्यवहार से अमूर्तता एक दूसरे के सापेक्ष नियमों को चलाने, उनकी क्षमता में अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त करने का पैटर्न या नेटवर्क है। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक संरचना को इस तरह परिभाषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड एस.एफ. नैडल ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार आंतरिक रूप से मूल्य साझा मूल्यों को किसी भी प्रकार के संवेदनशीलता के
सामाजिक एकीकरण की एक निर्णायक भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है? पार्सन्स, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, मर्टन। राइट आंसर बताइए। आंतरिक रूप से साझा किए गए मूल्यों को किसी भी प्रकार समाज के सामाजिक एकीकरण में एक निर्णायक भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। साझा, जहाँ पर साझा मूल्य आ जाए तो पार्सन्स होंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसानों के आंदोलन की मांग नहीं थी? कृषि उपज का उचित मूल्य, उर्वरक अनुवृत्त वितरण या भूमि बिजली अनुवृत्त। राइट आंसर बताइए। किसानों के आंदोलन का क्या मांग नहीं था? किसान आंदोलन में क्या मांग नहीं थी? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वितरण या भूमि। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है? लाभ, नौकरी की सुरक्षा, अच्छी कार्य स्थितियों में हिस्सेदारी, नौकरी से संतुष्ट, नौकरी की सुरक्षा, नई तकनीक, शोषण, लाभ सृजन, पुनर्निवेश, निगमित जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग, लाभ साझेदारी। सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर, निगमित जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग और लाभ साझेदारी। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है? भविष्यीकरण, भविष्यवाणी, प्रत्याशित, समाजीकरण, आंतरिककरण। राइट आंसर बताइए। एक व्यक्ति का अपने भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रत्याशित समाजीकरण, और इसकी अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका लेना, भूमिका दूरी, भूमिका असंगत। राइट आंसर बताइए। जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भूमिका दूरी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन का सुझाव दिया है? पुस्तक में किसने द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन का सुझाव दिया है कि समाजशास्त्रियों को एक तरीके से नास्तिक रुख अपनाना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या धर्म एक सामाजिक रचना से कुछ अधिक है? पीटर बर्जर, अल्फ्रेड शोल, लकमैन, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, इस पुस्तक में समाजशास्त्रियों को एक तरीके से नास्तिक रुख अपनाना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या धर्म एक सामाजिक रचना से कुछ अधिक है? राइट आंसर क्या होगा? द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन ये बुक है पीटर बर्जर की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर और मैक्यू मैरिट ने किन अवधारणाओं का उपयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया? पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, छोटी और बड़ी परंपरा, संरचना और फंक्शन, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण। राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन सिंगर और मैक्यू मैरिट ने
किन अवधारणाओं का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, छोटी और बड़ी परंपरा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सामाजिक संगठन जिससे पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं। सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं। बायोग्रामम, विश्वास है कि एक शख्स दूसरे से बेहतर है। मातृसत्तात्मक, सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं। पितृसत्ता, आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। काम वासना। 1 2 3 4 3 1 2 4 3 4 2 1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं वो है पितृसत्ता। ऑप्शन थर्ड, पितृसत्ता। विश्वास है कि एक शख्स दूसरे से बेहतर है, ये है काम वासना। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है वो है बायोग्रामम। 3 4 2 1। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं पितृसत्ता है। विश्वास है कि एक शख्स दूसरे से बेहतर है। काम वासना। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं। मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। बायोग्रामम। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। पीटर बर्जर और लकमैन, सामाजिक यथार्थ की समस्या। शूट्स, नृवंश विज्ञान का अध्ययन। गारफिंकल, पवित्र चंदुआ। बर्गर, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। 4 1 2 3 4 2 3 1 4 1 3 2 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। पीटर बर्जर और लकमैन का है वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। शूट्स का है सामाजिक यथार्थ की समस्या। गारफिंकल का है नृवंश विज्ञान में अध्ययन। बर्गर का है पवित्र चंदुआ। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। पीटर बर्जर और लकमैन, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। अल्फ्रेड शूट्स, सामाजिक यथार्थ की समस्या। गारफिंकल, नृवंश विज्ञान में अध्ययन। पीटर एल बर्गर, उनका है पवित्र चंदुआ। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नमूने के तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? सरल यादृच्छिक नमूना, स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना, आनुपातिक स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना, अनुपातहीन स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना। राइट आंसर बताइए। किस नमूने के तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सरल यादृच्छिक नमूना। अगला क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने दिया? ड्यूमा, सुरजीत सिन्हा, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने दिया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, लुईस ड्यूमा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। उच्च प्रजनन क्षमता, उच्च मृत्यु दर, विकसित समाज।
उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर आदिम समाज। कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर समाज का विकास करना। उचित मात्रा में जनसंख्या अत्यधिक विकसित समाज। 1-4-2-3 4-2-3-1 3-2-4-1 2-3-1-4। राइट आंसर बताइए। उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर, तो ये है आदिम समाज। आदिम समाजों में उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है और वहाँ पर विकास की धीमी गति होने के कारण वहाँ पर अभी तक उच्च मात्रा में वहाँ तक आदिम समाज में अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई है। वो लोग अपने परंपराओं के नाते इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर उच्च मृत्यु दर भी पाई जाती है। उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये समाज का विकास करना, और कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये है विकसित समाज। विकसित समाज में कम प्रजनन और कम मृत्यु दर होता है और उचित मात्रा में जनसंख्या, ये है अत्यधिक विकसित समाज। 2-3-1-4 2-3-1-4 ऑप्शन 4। तो इसमें पहले ही ऑप्शन सेकंड है, वो पहले ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन हल हो जा रहा है। 2-3-1-4। गरीबी हटाओ रणनीति को किसने लिखा? इंदिरा गांधी, M.L. दंतवाला, थॉमस ग्लैडविन, H. बॉक्सी। राइट आंसर बताइए। गरीबी हटाओ रणनीति, गरीबी हटाओ रणनीति ये 1985 में M.L. दंतवाला ने के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुरजीत सिन्हा का काम मुख्य रूप से आधारित था गोत्र, जाति सातत्य, आदिवासी आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाचार। 1-2-3-4 1-2-2-3-4 1-3-4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट 1-2-3-4। सुरजीत सिन्हा का इन चारों पर काम था और इन्होंने जनजातियाँ और भारतीय सभ्यता, संरचना और परिवर्तन 1982 में काशी के तपस्वी एक मानवशास्त्री वैद्यनाथ सरस्वती के साथ इन्होंने मिलकर ये काम किया था। जनजातियाँ और भारतीय सभ्यता पर इनका काम था, वैद्यनाथ सरस्वती के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का उद्देश्य है। मनरेगा का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मनरेगा में 100 दिन के मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सितंबर 2005 में पारित हुआ था। इसमें जो है 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है और आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर ही कार्य प्रदान किया जाता है और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 ये दोनों तो कट गए। ऑप्शन सेकंड में है 200 दिन का और ऑप्शन 4 में है 150 दिन का, तो ये दोनों कट गए। बचा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। अब फर्स्ट और थर्ड में कौन सा सही होगा? तो ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए, तो ग्रामीण कुशल जो है उनके लिए ये नहीं था, बल्कि जो ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार थे उनको रोजगार सुनिश्चित कराना था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसकी भूमिकाएं हैं? नॉडेल, मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसकी भूमिकाएं थी? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, SF नैडल। अगला क्वेश्चन है, शोरों किनके बीच अंतर के लिए जाना जाता है? आंतरिक समूह, बाह्य समूह, प्राथमिक द्वितीयक संबंध समूह, यांत्रिक जैविक एकजुटता, बातचीत के पारिवारिक संवेदनात्मक और अनिवार्य प्रणाली। राइट आंसर क्या होगा? शोरों को किसके बीच अंतर करने के लिए जाना जाता है? अंतर समूह, बाह्य समूह ये है समनर का, प्राथमिक और द्वितीयक समूह ये है कूले का, यांत्रिक और जैविक एकजुटता ये है दुर्खीम का, ऑप्शन 4 ये है शोरोकिन का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। बातचीत की पारिवारिक संवेदनात्मक और अनिवार्य प्रणाली, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शन है, यह उसे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? विकासवादी विश्वविद्यालय, मार्क्सियन विद्यालय, व्याकुल करने वाला विद्यालय, संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शक है, यह उसे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4। संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय स्कूल समाजीकरण के अध्ययन में एक विकास को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक में हुआ था। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा परमाणु आपदाओं की श्रेणी से संबंधित है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 मील द्वीप घटना, द लव कैनाल आपदा। 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सी आपदा परमाणु आपदाओं की श्रेणी से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा और 3 मील द्वीप घटना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत द्वारा संचालित भारत के लोक परियोजना द्वारा
भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई थी? 4635, 3535, 6545, 5545। राइट आंसर बताइए। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत द्वारा संचालित भारत के लोक परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? यह योजना 2 अक्टूबर 1985 में भारत की जनता पर एक परियोजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1985 में। इसमें 4635 समुदायों की पहचान की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्ति की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया है? बांधों, वन्य जीव अभयारण्य और पार्क, औद्योगिक प्रतिष्ठान, खान। राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वन्य जीव अभयारण्य और पार्क। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।